अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी लेक्चर होगी वो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। कल की जो हमारी लेक्चर थी उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट डिफिनिट टेंस की डिफिनेशन पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान पढ़ा था कि प्रेजेंट डिफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ब कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में। फिर उसके बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था कि हमारे पास फ़िलहाल मुतल्लिक यानी प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। उसमें हम लोगों ने डू और डज इस्तेमाल करना था। डू आई वी दे यू और प्लुरल नाउन के साथ, और डज को हम लोगों ने ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करना है। तो आज हमारी जो लेक्चर होगी वो कुछ फार्मूलाज है, सिंपल फार्मूला, नेगेटिव फार्मूला, इंट्रोगेटिव फार्मूला, फॉर्मल फार्मूला और इनफॉर्मल फार्मूला। जो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है वो सिंपल फार्मूला है, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं सादा साख्त या सादा बनावट। इससे मुराद ये है कि इस फार्मूले के तहत, इस फार्मूले के हेल्प से, मदद से हम लोग सिंपल सेंटेंस यानी सादा सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स फार्मूला। यहाँ पे फार्मूला मैंने दी हुई, पहले हम लोग हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म जो विद एस ई एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। मैं बता चुका हूँ कि एस ई एस आई एस की यूजेज क्या है। ये सिर्फ हम लोग ई शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो हमारे पास आई वी दे यू और प्लुरल नाउन है उनके साथ हम लोग एस ई एस आई एस का इजाफा नहीं कर सकते हैं। तो let's move towards sentence. How can we make simple sentence? She speaks English. यहाँ पे she हमारे पास सब्जेक्ट है, speaks फर्स्ट फॉर्म जो विद एस है, सिर्फ एस है क्योंकि यहाँ पे बाकी रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। इंग्लिश हमारे पास क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। फिर अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें जहां पे हम लोग एस ई एस आई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि प्रेजेंट डिफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, ताहे तीहे तेहे ताहू। तो यहाँ पे क्या है, शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पे एस ई एस आई एस का इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है वो क्या है, आई है। आई वी दे यू और प्रोनाउन के साथ हम लोग एस एस आई एस का इजाफा नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेगेटिव फार्मूला। नेगेटिव फार्मूला को हम लोग उर्दू में नफी या मनफी साख्त कहते हैं। इसकी सेंटेंस, इसकी फार्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं। पहले सब्जेक्ट है, मिसाल हमारे पास सब्जेक्ट क्या रहा, ही। फिर हेल्पिंग वर्ब है, ही के साथ हम लोग डज इस्तेमाल करते हैं। फिर नॉट, इसी तरह नॉट लिखना है। फिर यहां पे ऑब्जेक्ट प्ले फुटबॉल। अभी हमारे पास ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है। डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट तो नॉट ही है, प्ले फर्स्ट फॉर्म वर्ब, और फुटबॉल क्या रहा, ऑब्जेक्ट रहा है। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। ये हमारे पास मनफी जुमला या नफी जुमला बन गया है। इसके बाद हमारे पास जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को हम लोग उर्दू में सवालिया, इंट्रोगेटिव फॉर्मूला मीन्स सवालिया साख्त या सवालिया बनावट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है, वो जुमले हैं जिसमें हम लोग किसी दूसरे से सवाल पूछते हैं और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान आते हैं। तो इसका सेंटेंस हम लोग, सेंटेंस बनाने से पहले हम लोग फार्मूला सीखते हैं, इसका स्ट्रक्चर सीखते हैं कि ये कैसे आते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब है, जैसे डू हो या डज, फिर सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बना सकते हैं? मिसाल मैंने डू लगाया, डू के साथ हम लोग आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन लगा सकते हैं। डू दे ईट फूड, डू दे ईट फूड यानी यहां पे सवाल पूछते हैं क्या वो खाना खाते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद लिखना है, यानी अपने आप से, अगर आप लोगों को समझ आया होगा। फिर इसके बाद हमारे पास फॉर्मल फार्मूला है जिसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? अदबी फार्मूला, अदबी साख्त या रस्मी साख्त। इसमें क्या होते हैं? सेम टू सेम इंट्रोगेटिव जैसे है, सिर्फ हम लोगों ने किस चीज का एडिशन करना है? नॉट की। वही है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसकी सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं? डज शी नॉट राइट अ लेटर? यहां पे सवाल पूछते हैं, सवाल में फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाते हैं, इसलिए आ जाते हैं कि एक तो सवाल पूछते हैं, फिर बाद में नॉट का लफ्ज भी आ जाता है, तो इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव फार्मूला या सेंटेंस भी कहा जाता है। डज शी नॉट राइट अ लेटर? क्या वो खत नहीं लिखती है? फिर उसके बाद हमारे पास इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल और फॉर्मल की सेंटेंसेस उर्दू सेंटेंसेस में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज की फर्क है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, हमारे पास लैंग्वेज की 2 टाइप्स है, एक फॉर्मल है और दूसरा इनफॉर्मल है। फॉर्मल मींस अदबी रस्मी, और इनफॉर्मल गैर अदबी गैर रस्मी। जैसे हम लोग कहते हैं तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, इससे मुराद ये फॉर्मल सेंटेंस है। तुम किधर थे, आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, ये हमारे पास फॉर्मल सेंटेंस है। तुम किधर थे, ये हमारे पास इनफॉर्मल सेंटेंस है। मीनिंग दोनों की सेम है, एक जैसी है, लेकिन जुबान में, लैंग्वेज में फर्क है। एक स्पोकन में यूज होता है और एक लिटरेरी जुबान में यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब और नॉट को इकट्ठा करके एक ही जगह पे ले आके, तो इसका क्या बन सकते हैं? डू नॉट को हम लोग एक करके, तो इसका क्या बन जाते हैं? शॉर्ट फॉर्म डोंट। और डज नॉट को इकट्ठा करके इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन सकता है? डजंट। ये हमारे पास इनफॉर्मल में यूज होते हैं। इसकी सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं? डजंट ही गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं? यहां पे फॉर्मल और इनफॉर्मल की उर्दू सेंटेंसेस बोथ आर सेम, दोनों एक जैसी है, लेकिन जुबान में फर्क है, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। तो होप दैट ये हमारे पास प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को समझ ना आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।